medals for India at the Asian Games, and there have been some incredible success stories. But the heroes that we have today with us deserve a special mention. I'm talking about the Indian rowing team. Now, how many of you watching right now can name 3 rowing stars from India? I'd assume hardly a few. But despite this, India's rowing team has won 5 medals in the ongoing Asian Games. And it's my pleasure to introduce the stars of this team that have made India proud in China. Joining me right now are Nayak Subedar Arvind Singh and Arjun Lal Jatt, who won silver in the lightweight double scull event. Also joining me live are Rifleman Babulal Yadav and Grenadier Lekram, who won bronze at the event. आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत पहले तो बधाई हो आप सभी को कि आपने देश का नाम रोशन किया है चाइना में, और बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को कि आप ऐसे एक गेम में खेल रहे जिसका नाम भी बहुत लोगों को पता नहीं है। तो मैं आप शुरू करना चाहूँगा सूबेदार अरविंद सिंह जी से। अरविंद सिंह जी, आप मेरे को ये बताइए, आप सारे लोगों में, मैंने आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला आप सारे लोग खेती वाले परिवार से आते हैं। आप सारे लोग इंडिया को सर्व करते हैं बॉर्डर पे, और अभी आप स्पोर्ट्स पे भी इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है इतने सारे मेडल्स जीत के? क्योंकि काफी सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो इतने जाने जाते हैं लेकिन मेडल्स कभी नहीं आते, लेकिन रोइंग ऐसा स्पोर्ट है जिसमें लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन 5 मेडल ले आए आप एशियन गेम्स में। तो फिलहाल कैसा फीलिंग है आपको इतने सारे मेडल्स लाके? सर, हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हमारी पहली परफॉर्मेंस है सर, ये पहली बार हमारे 2010 में हमारे 5 मेडल आए थे। तो उसके बाद सर ये 2023 में हमारे लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है उनके लिए, 2 सिल्वर 3 ब्राउन्स। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है सर हमें भी। हमारे 5 मेडल हैं सर। जी, अर्जुन लाल जाट जी से मैं एक सवाल करना चाहूंगा। अर्जुन जी, आप बताइए, आप भी एक खेती वाले परिवार से, आप आर्मी में हैं, आपको रोइंग के बारे में कैसा पता चला? क्योंकि आमतौर पे गांव में खेला जाता है क्रिकेट या गिल्ली डंडा या ऐसे चीजें खेली जाती है, लेकिन रोइंग एक ऐसी चीज है जो लोगों को पता नहीं कि एक स्पोर्ट भी होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो आपको रोइंग के बारे में कैसा पता चला और आपने इस गेम में रुचि कैसे ली अपनी? सर, मैं 2015 में आर्मी में भर्ती हुआ था। उसके बाद में मेरे को ओलंपियन बजरंग लाल है, तो उसने मेरे को चिढ़ाया था और उसने लेके गया था मेरे को कि ये भी रोइंग गेम है, और उसी ने सिखाया था। तो तभी मेरे को पता चला था कि रोइंग भी कोई गेम होता है। उससे पहले मैं न तो रोइंग गेम को जानता था और मैंने नाम भी नहीं सुना था रोइंग गेम का। तो उन्हीं की मेहर है कि आज मैं गया, और वही हमारे फर्स्ट गुरु हैं जो मेरे को रोइंग सिखाई थी उन्होंने। जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको जिस गेम के बारे में पता भी नहीं था, आपको जिस गेम का नाम भी नहीं पता था, आज आप उसी गेम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतना बड़ा एक मेडल लेके आ रहे हैं इंडिया के लिए, और वो भी एक ऐसे स्पोर्ट में जो कि इंडिया में ज़्यादा जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर और जिसका एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं है। मैं अभी यही सवाल राइफलमैन बाबूलाल और ग्रेनेडियर लेकराम जी से करना चाहूँगा। आपके फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब आप उनको पता चला कि आप रोइंग में जा रहे हैं? बिकॉज इंडिया में ऐसा होता है कि या तो आप क्रिकेट खेलते हैं, या तो आप फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी, ऐसी चीज़ें खेलते हैं, तो लोगों को समझ में आता है कि चलो आगे जाके कुछ बन जाएगा। लेकिन जब आपने अपने फैमिली पे ये बताया कि आप रोइंग इस स्पोर्ट में जा रहे हैं, तो रिएक्शन कैसा था फैमिली का? जी सर, मैं इंडियन आर्मी में आने के बाद में मेरे को रोइंग का पता चला था, और उसके बाद में मैं मेरे माता पिता भाई बहन को बताया कि ऐसे ऐसे रोइंग है। इसके बाद में इनको पता चला था कि ये भी कोई स्पोर्ट्स में होता है रोइंग। जी, और आप अगर ये बता सके कि इसमें इक्विपमेंट्स क्या क्या लगते हैं? क्योंकि जैसे कि हम देख पाते हैं बाहर से, क्योंकि हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है रोइंग का इंडिया में, एक सबको बेसिक आइडिया है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें इक्विपमेंट्स क्या क्या लगते हैं, फाइनेंशियली कितना सपोर्ट चाहिए होता है, और आपको अब तक किस किस ने सपोर्ट किया है ऑन द वे? आर्मी ने तो ऑफकोर्स आपको एक्सपोजर दिया है, आपको सपोर्ट दिया है, बट उसके अलावा जो फाइनेंशियल सपोर्ट्स होता है, फाइनेंशियल हर्डल्स होते हैं जो हर स्पोर्ट में स्पोर्ट्समैन फेस करता है, तो उससे उभरने की ताकत आपको किसने दी? हमारे साथ RFI साई और टॉप्स है, जो हमारे कोचेज हैं, उन्होंने बहुत हमारे को सपोर्ट किया, सरकार ने और आर्मी रोइंग नोड ने भी सर। जी, आप सूबेदार अरविंद सिंह जी से पूछना चाहूंगा। अरविंद सिंह जी, आप ये बताइए कि आपका प्रिपरेशन कैसे होता है? क्योंकि दूसरे स्पोर्ट्स का पता चलता है कि ये टेक्निक्स होता है, ये मेथड्स होता है ट्रेन करने के लिए बिफोर अ टूर्नामेंट बिगिंस।
लेकिन रोइंग के लिए आप क्या क्या करते हैं, कि आपका रूटीन क्या होता है, डाइट क्या होता है, और किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली जब आपकी फिजिकल हेल्थ की बात आती है? सर हमारे दो कैटेगरी रहती हैं, एक लाइट वेट एक हेवी वेट। तो सर हम मैं और अर्जुन साहब दोनों लाइट वेट कैटेगरी में खेलते हैं, लाइट वेट मेंस वर्सल में। तो सर हमें थोड़ा डाइट फॉलो ज्यादा करना पड़ता है। ओपन वेट रहते हैं तो वे कुछ भी खा सकते हैं, हम थोड़ा हिसाब से खाते हैं। हमें क्या जी। खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बड़े हिसाब किताब से खाते हैं सर। जैसे हमें कार्बो थोड़ा कम लेना चाहिए, प्रोटीन थोड़ा ज्यादा लेते हैं सर। तो हमें वेट मेंटेन करना पड़ता है अपना। और सर ग्राउंड में हम जितने हमारे जो है वेट स्केलर रहते हैं सर, उनसे थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है सर हमें ग्राउंड में, क्योंकि हमारा वेट मेंटेन रहे, ताकि हम जो हमारा कंपटीशन रहता है सर, उससे हमारा 2 घंटे पहले वेट होता है, उसके बाद रेस में जाते हैं सर हम। जी बिल्कुल, आप एक इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा मेडल लेके आ रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे यू ऑल्सो आर एन एलीट एथलीट, और ये भी एक मानने वाली चीज़ है कि आपको डाइट का इतना ध्यान रखना पड़ता है। मैं अब ये सवाल बाबूलाल जी और लेकराम जी से करना चाहूँगा, जो भी जवाब देना चाहे। आपको अगर किसी को बताना है, यंग बच्चे बहुत सारे देख रहे होंगे टीवी पे आपको, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि रोइंग में हमको भी करियर बनाना है, लेकिन हर कोई आर्मी में नहीं आ सकता। तो अगर कोई बच्चा आपको देख रहा है फिलहाल और उसको रोइंग में दिलचस्पी है, उसको करना चाहता है आगे कुछ, तो क्या प्रोसीजर है जो फॉलो कर सकता है ताकि रोइंग में आगे जाके एक ना एक दिन जैसे आप देश का नाम रोशन कर रहे हैं वो भी रोशन कर पाए? तो अभी हमारे नेशनल स्टेट लेवल पे जो जूनियर के बच्चे होते हैं, साई की कोचिंग सेंटर भी होते हैं कई जगह जगह पर। वहाँ से बच्चे वहाँ भी तैयारी करवाते हैं, और नेशनल नेशनल लेवल पर भी सरकार काफी सपोर्ट कर रही है। और इस हिसाब से आगे सपोर्ट, सरकार के सपोर्ट से और वैसे आगे आ सकते हैं। जगह जगह जैसे हर जगह पे कोचिंग सेंटर है, हरियाणा उड़ीसा में भी, ऐसे भोपाल में इन अकेडमी में भी, उस हिसाब से जी, वहाँ पे कोचिंग ये ऑफ तैयारी कोर्स करके और आ गवर्नमेंट का सकते हैं। सपोर्ट तो है ही, एंड बच्चे भी अगर एक तरह से इंटरेस्ट दिखाए तो आई थिंक इंडिया के लिए और मेडल्स आ सकते हैं। तो अभी चारों से इससे पहले कि हम शो को एंड करें, मैं चारों से एक एक सवाल लेना चाहूँगा, और चारों इसके ऊपर एक एक लाइन बोल दीजिए जो आपको लगे। देश के लिए और देश के फैंस जो आपको देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिकॉज रोइंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि विदाउट इवन एन एक्सपोजर हमें 5 मेडल ला के दे रहा है एशियन गेम्स में। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छा एक्सपोजर मिले, इसके बारे में जानकारी फैले, तो कितने मेडल आ सकते हैं। तो आप अगर देशवासी जो देख रहे हैं आपको अभी, एक मैसेज अगर अपनी तरफ से देखना जाए, अर्जुन जी आपसे शुरू करते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप देशवासियों को? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी गेम हो और उसमें मतलब अपना दिल और दिमाग और मतलब पूरा शरीर झोंक के प्रैक्टिस करना चाहिए। उसी से आगे बढ़ सकता है। कड़ी मेहनत करेगा तो अवश्य एक दिन इस मुकाम पर तक पहुंच पाएगा और एशियन गेम में और इंटरनेशनल कई मेडल जीत पाएगा। जी, और अरविंद जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर। सर मैं ये कहता हूँ हमेशा, जैसे एक रोइंग गेम हमारा ऐसा सर, जो आर्मी एक बढ़ावा देती है इसको, इस गेम को। सिविल में सर ये गेम बहुत कम है, बहुत महंगा गेम है सर ये। तो रोइंग जिसको करनी होगी सर, उसको सबसे पहले फौज में भर्ती होना पड़ेगा सर। उसके बावजूद सर फौज में जो भर्ती हो गया, अगर उसने सोचा कि हाँ 20 से 25 साल का जो कैरियर होता सर हमारा, उसमें अगर कुछ कर लिया तो कर लिया, नहीं तो सर यही मौका होता जो लाइफ चेंज करने का। और वहां जाके फौज में लगने के बाद बहुत से क्या सोचते हैं कि हाँ हम तो फौज की नौकरी करेंगे, अपना नौकरी करके रिटायरमेंट आ जाएंगे 15-16 साल करके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। एक जब तक अपना मतलब बॉडी चल रही है सर, इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए सर। 25 से करेक्ट। 20 से 25 साल के बीच में अपना मतलब लाइफ चेंज करने का बढ़िया सुनहरा मौका रहता है सर अपने पास। तो हम सभी ने आर्मी में लग के सर यही किया है। जी, हम अरविंद सिंह जी बहुत आर्मी में लगने के अच्छी बाद बात भी कह रहे सर हैं आप कि नहीं रहते। सिर्फ सर्विस करना एक एम नहीं होना चाहिए, सर्विस करते हुए देश का नाम और कैसे रोशन कर सकते हैं, इस चीज़ पे ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाबूलाल जी, अब अगर आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि आप चारों एक खेती के बैकग्राउंड से आते हैं, आप लोग आर्मी ज्वाइन किए और वहाँ से आप इस स्पोर्ट में आए और देश का नाम रोशन किया आपने, तो जो अगर यंग बच्चे आपको देख रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी लगन और मेहनत के साथ दिल से अपनी मेहनत करे और अपना उसके मेहनत को बरकरार रखे, और आगे भी इंटरनेशनल के लिए मेडल के लिए वो दावेदार बने।
जी, और ग्रेनेडियर लेकराम जी, आपसे पूछना चाहूंगा मैं आखिरी सवाल, आगे और कितने मेडल्स लाएंगे रोइंग टीम? आगे पूरी कोशिश करेंगे, देखते हैं आगे आगे मन लगा के करेंगे सर। जी लेकराम जी, बहुत बहुत बढ़िया मेडल लाके आएंगे और बहुत जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेहनत करते रहिए, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। और ऑफ कोर्स एक ऐसा स्पोर्ट जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने आज तक सुना भी नहीं होगा, आज जश्न मना रहे लोग कि 5 मेडल आ गए ऐसे स्पोर्ट से। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। आपने ना सिर्फ देश का नाम रोशन किया है, बल्कि आपके अपने स्पोर्ट को इतना बढ़ावा दिया है। काफ़ी सालों के बाद लोग आपको याद रखेंगे कि ये 5 लोग थे जिन्होंने मेडल जीते, और इनके वजह से आज ये स्पोर्ट जो है इंडिया में इतना पिकअप हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, और आगे के जितने भी कॉम्पिटिशन थे सबके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। So these were our heroes and our champions from the Indian Army, everyone coming back from a background of farming and going on and representing India at the Asian Games and making the nation proud, getting 5 medals at the Asian Games in China in a sport that most Indians probably never even have heard of.